Hi, I have a problem with you guys. And that problem is कि हम लोग चीजों को रटते क्यों? कोई भी फॉर्मूला होगा रट लेंगे, जैसे कि ax प्लस बी क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या है? चलो पूछ लिया, चलो मान लिया, टीचर से पूछ लिया कि ये क्या है. टीचर आपको बता देता है कि ये जनरल फॉर्म होता है बेटा किसी पॉलिनोमियल्स का. ठीक है, अभी लेकिन आता कहां से ये तो पूछो, सोचते कैसे ये तो पूछो. रट के चले गए और फिर एग्जाम के एक दिन पहले या मान लो ऐसे याद कर रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है. ऐसे काम चलता है क्या? इंट्रो के बाद मिलो, समझाता हूं कि कैसे आता है. वेट करो. Hey guys, welcome to the channel once again. Alright, जैसा कि मैं कह रहा था कि यार हम लोग रटते क्यों हैं चीजों को. कोई भी फॉर्मूला होगा रट लेंगे, कोई भी जनरल फॉर्म होगा जो कि अभी बताने वाला हूं रट लेंगे. यार क्यों रटना है चीजों को जब उनको समझा जा सकता है तो. और पता है अगर आप लोग समझ लेते हो ना तो मैथ बिकम्स इजी, मैथ इजी हो जाता है. बट जैसे कि आप लोग को पता है ज्यादातर बच्चों को मैथ्स टफ लगता है. वो सिर्फ एक ही रीजन है, हम लोग समझते नहीं है चीजों को. ऑल्सो द फैक्ट दैट हमें कोई समझाना नहीं चाहता उतने अच्छे से. बट एनीवे, मैं बिना बकवास करे स्टार्ट करता हूं. आज हम लोग समझेंगे जनरल फॉर्म्स ऑफ सम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है और ये जनरल फॉर्म आता कैसे. आप लोगों ने सुना होगा ये ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि मैंने बताया था, सुना होगा. लेकिन ये आता कैसे वो समझेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि जनरल फॉर्म का मतलब क्या है. ठीक है, तो यार कोई बॉल होती है, अगर मैं बोलूं एक बॉल है तो आप लोग के दिमाग में शेप कौन सा आता है? एक बॉल को सोच के शेप कौन सा आता है आप लोग के दिमाग में? जाहिर सी बात है एक स्फीयर आता होगा, राइट. ऑलराइट, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कोई बुक होती है, कोई कॉपी होती है, तो उसको सोच के क्या शेप आप लोग के दिमाग में आता है? एक क्यूबॉइडल, रेक्टेंगल भी आता होगा लेकिन क्यूबॉइड कह लो क्योंकि वो एक 3D है, ऑब्जेक्ट है. राइट, समझ में आ रहा है? ऑलराइट, वैसे ही यार बहुत सारी चीजों का ना कोई एक जनरल फॉर्म या जनरल शेप होता है, मतलब ऐसी दिखती है ये चीजें. वैसे ही कुछ पॉलिनोमियल्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप के पॉलिनोमियल्स जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो कैसे दिखते हैं भाई, वो आपको समझना है. तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका बस ये मतलब है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा. आई होप कि आप लोग को पता है कि लीनियर क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है. नहीं पता तो पुराना वीडियो चेक करके आओ, इतने अच्छे से समझाया हुआ है कि मजा आ जाएगा. ऑलराइट, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि उस वीडियो की पब्लिसिटी कर रहा हूं, नहीं. आई रियली वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग राइट नाउ, दैट इज लीनियर एंड पॉलिनोमियल. ऑलराइट, आई एम होपिंग कि आपको वो चीज पता है. आगे बढ़ता हूं. तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो दिखता कैसे है? ऐसा दिखता है कि नहीं? अब इसी का जनरल फॉर्म अपन को निकालना है, दैट इज कि ये कैसा दिख रहा है वो अपन जरा समझते हैं. क्या हम इसको कुछ नाम दे सकते हैं? देखते हैं. सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी का जनरल फॉर्म बताओ किसी पॉलिनोमियल का, तो पता है क्या करूं? जो मैंने करा दैट इज कुछ एग्जांपल लिख दिए अलग अलग तरीके के लीनियर पॉलिनोमियल के. सारे लीनियर है, राइट. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, राइट. सही है ना? हाँ, ये बाइनोमियल है क्योंकि दो टर्म्स है, यहां पे मोनोमियल लिखे बट लीनियर है. ठीक है, ऑलराइट. अब आप लोग शायद सोच सकते हो, लेकिन सोचना चाहिए अगर आप नहीं सोच पा रहे तो, कि सर आपने मोनोमियल लिखा है, बाइनोमियल लिखा है, क्या ट्राइनोमियल नहीं हो सकता? क्या चार टर्म वाला नहीं लिख सकता मैं लीनियर पॉलिनोमियल? लिख सकते हो, बट अपने पास एक कंडीशन लगी हुई है. कंडीशन ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल. दैट इज अ कंडीशन. एंड व्हाई इज दैट सो? क्योंकि कोर्स में ही इतना पढ़ना है, सिर्फ एक वेरिएबल से अपन को डील करना है. अब क्योंकि मैं 2 वेरिएबल्स नहीं लिख सकता, मैं 3 वेरिएबल्स नहीं लिख सकता, इसीलिए आप कोशिश करके देख लो, आप मोनोमियल या बाइनोमियल से ज्यादा टर्म्स वाला पॉलिनोमियल लिख ही नहीं पाओगे. नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, ऑन दैट नोट मैं आगे बढ़ता हूं. अब क्या करो, कोई भी अगर आपको जनरल फॉर्म निकालने को बोलता है तो कुछ एग्जांपल लिख लो. जितने वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो. उसके बाद देखो कि सब में सेम क्या दिख रहा है. जरा ध्यान दो, सब में सेम क्या दिख रहा है हर पॉलिनोमियल में. मेरे ख्याल से आपको x दिख रहा होगा कि सब में ये x वाली टर्म तो दिख रही है, राइट. तो पता है क्या करो, आपके जनरल फॉर्म में भी x लिख दो.
बहुत ईजी है, अभी 2 सेकंड में आंसर, 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सब में सेम क्या दिख रहा है? एक्स, एक्स लिख दिया। और क्या सेम दिख रहा है? और क्या दिख रहा है जो हर जगह है? यहां पे अगर ऐसा बोलूं तो एक्स वाली टर्म तो है जो कि मैंने लिख ली, यहां पे कांस्टेंट भी दिख रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या? पिछला वीडियो। ऑल राइट, नंबर्स होते हैं कांस्टेंट, तो हर जगह नंबर दिख रहा है, लेकिन यहां पे थोड़ी दिख रहा है नंबर। अरे नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे नंबर नहीं है, मतलब जीरो तो होगा ही होगा। कुछ नहीं मतलब क्या? जीरो। पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ नहीं मतलब 1, हर कुछ। अगर आपके पॉकेट पूरी खाली है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या? वहां पे 1 रुपए है। बहुत ही बेकार सा एग्जांपल दिया है सर, लेकिन लॉजिकल है ना, सही बोल रहा हूं ना? कुछ नहीं मतलब क्या? 1 रुपए है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं मतलब जीरो। बात समझ में आ रहा है? गॉट इट। तो यार इसी के साथ ऐसा कह सकता हूं हर जगह एक्स दिख रहा है और हर जगह कांस्टेंट टर्म दिख रही है। तो ऐसा कह सकता हूं कि यार कांस्टेंट टर्म को मैं बी लिख देता हूं। अब बी क्यों लिखते हैं? सी भी लिख सकते थे क्योंकि कांस्टेंट का जो स्टार्टिंग लेटर है वो सी है, बट बी क्यों लिखते हैं पता नहीं। ऑल राइट, हाँ तो अब देखो सिमिलैरिटीज देख लिया, अब देखो डिफरेंस क्या है। हर जगह आपको x तो दिख रहा है, लेकिन x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज कोएफिशिएंट। आई होप आप लोग को पता है कोएफिशिएंट क्या होता है। जो x के साथ नंबर लगा है वो कोएफिशिएंट हर जगह अलग अलग है। इसका मतलब जो आपका जनरल फॉर्म होगा उसमें x के आगे मैं कुछ a लिख सकता हूं। a क्यों? कॉम्प्लीमेंट करता है b को, a b, राइट। कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी बुक्स में ए और बी ही यूज करा हुआ है, कुछ भी यूज कर लो, आपकी मर्जी है। ऑल राइट, ax प्लस b, मतलब आप बस ये कहना चाहता हूं, आपको टीचर बता देती है कि ax प्लस b होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है, हो गया काम, घर चलते। नहीं, बट ऐसा नहीं होता। समझो तो आता कहां से? पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, ध्यान से एनालाइज करा एग्जाम्पल को, और फिर देखो क्या ऐसा ही नहीं दिखता? जैसे जो बॉल होती है एक स्फीयर नहीं होती, बॉल का यूजुअल शेप स्फीयर नहीं होता, वैसे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा नहीं दिखता, ऐसा ही दिख रहा होगा। क्या करा? सिमिलैरिटी देखी सबसे पहले, वैरायटी ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख के, कंडीशन इज एक ही वेरिएबल होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंस देखा कि डिफरेंस क्या है, दैट इज एक्स का कोएफिशिएंट। बात समझ में आ रहा है? और ये आ गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, लेकिन एक कंडीशन सर बहुत सारी कंडीशन लगा रहे हो, कंडीशन नहीं है एक्चुअली। यहां पे a नॉट इक्वल टू 0 लिखा होता है, इसका मतलब क्या? डरो मत, a इज नॉट इक्वल टू 0 का बस ये मतलब है कि यहां पे जो a की वैल्यू है ना वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 2 हो सकती है, -3 हो सकती है, -1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, -1/2 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती। एंड व्हाई इज दैट सो? अब a को अगर आप 0 लिख दोगे तो 0 टाइम्स x कितना हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय x कितना हो जाएगा? a अगर 0 लिख दोगे तो 0 इंटू x होगा ना। 0 इंटू x कितना होता है? 0। अबे तो x वाली टर्म ही गायब हो गई। अब x वाली टर्म गायब हो गई तो लीनियर पॉलिनोमियल बचा ही नहीं। लीनियर कैसे भाई? मतलब वेरिएबल तो होना चाहिए ना हाईएस्ट पावर 1 होने के लिए, वेरिएबल ही गायब कर दिया। इसीलिए गाइस एक कंडीशन लग जाती है, दैट इज a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रहा है? दैट इज इट। इस तरीके से आप फाइंड करते हो किसी भी पॉलिनोमियल का, स्पेसिफिक तरीके के पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक का भी कर लेते हैं, बाकी सबका आप घर पे कर लेना, जरा देखो। ऑल राइट गाइस, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो ना, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अब मैंने क्या करा, मुझे फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा पूरे यूनिवर्स में, वो दिखेगा कैसे? ठीक है, मैंने क्या करा, नंबर 1 स्टेप इज राइट सम एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट वो कैसे लिखेंगे सर? पुराना वीडियो देख के आओगे ना, पक्के से लिख दोगे, गारंटी दे रहा हूं। ऑल राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैंने एग्जांपल लिख दिए, जितने वैरायटी के एग्जांपल्स लिख सकता था। वैरायटी से मेरा मतलब क्या? मैंने ट्राइनोमियल भी लिखा हुआ है, मैंने बाइनोमियल भी लिखा हुआ है, मैंने 2 मोनोमियल भी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? सर ट्राइनोमियल से ज्यादा टर्म्स वाला पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्या? नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कंडीशन लगी हुई है, वेरिएबल एक ही यूज करना है। अगर x यूज कर रहे हो तो x ही यूज कर सकते हो, अगर बहुत सारे वेरिएबल यूज करना होता ना तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते थे। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, तो सिर्फ आप इतने ही वैरायटी के पॉलिनोमियल्स लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब या तो बाइनोमियल लिख सकते हो, या तो ट्राइनोमियल लिख सकते हो, या तो मोनोमियल लिख सकते हो। मोर देन
दोस्त आप नहीं लिख पाओगे। ऑल राइट गाइस, अब एग्जाम्पल लिख दिया। अब क्या बोला मैंने, सेकेंड स्टेप इज जो सिमिलैरिटी दिख रही है हर जगह वो लिख दो। क्या दिख रहा है सिमिलर? हर जगह आपको एक एक्स स्क्वायर्ड वाली टर्म दिख रही होगी। दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही होगी। तो मैंने क्या करा, मेरे जनरल फॉर्म में भी एक एक्स स्क्वायर्ड वाली टर्म होगी ही होगी, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। आगे देखते हैं उसके बाद क्या सेम दिख रहा है। सर सेम सर सब में तो नहीं है सर, यहां पे 2x है, मतलब यहां पे x वाली टर्म है, यहां पे x वाली टर्म है, यहां पे x वाली टर्म है, लेकिन इन तीनों में x वाली टर्म नहीं है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x वाली टर्म हो तो सकती है ना, यहां पे नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या, पिछले कुछ क्वेश्चंस में कांस्टेंट टर्म नहीं थी, उसका मतलब क्या था? जीरो लिख दिया था, कुछ नहीं मतलब जीरो। वैसे यहां पे अगर x वाली टर्म नहीं है तो ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पे 0x होगा, मतलब x वाली टर्म ला दी मैंने लेकिन 0x लिख दिया। दैट डजंट चेंज माय इक्वेशन। x स्क्वायर प्लस 0x इज स्टिल x स्क्वायर्ड, राइट? व्हाई 0x मेक्स नो सेंस, क्योंकि 0 टाइम्स x इज 0, बट लिख सकता हूं ना ऐसे। ऑलराइट, वैसे यहां पे भी 0x होगा, बात समझ में आ रही? लिख सकता हूं। वैसे यहां पे भी क्या लिख सकता हूं? 0x। समझ में आ रहा है? 0x लगाने से मेरा क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक x वाली टर्म भी हो सकती है। अब वैसे ही अब तो समझ गए होंगे कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट भी हो सकता है और जहां नहीं वहां 0 होगा। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है और जहां नहीं है वहां क्या? वहां 0 होगा। ठीक है, तो वैसे ही एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, उसको मैं यहां पे सी ही लिख रहा हूं। अब उस बंदे में दिमाग आ गया था, अब उसने कांस्टेंट को बी नहीं लिखा, उसने सी लिखा। ऑलराइट, अब सिमिलैरिटी देख ली, अब डिफरेंस देखो। डिफरेंस क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लगा हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंट है, तो यहां पे मैंने ए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद x के आगे जो कोएफिशिएंट लगा है दैट कैन आल्सो बी डिफरेंट, जैसे कि यहां पे 2, यहां पे 5, यहां पे 2, वहां पे 0, वहां पे 0, वहां पे 0, राइट? इसका मतलब x वाली टर्म तो होगी लेकिन उसके आगे जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है, तो मैंने कुछ b लिख दिया। b कैन बी एनीथिंग। b अकॉर्डिंग टू दिस इज 2, b अकॉर्डिंग टू दिस इज 5, b अकॉर्डिंग टू दिस इज अगेन 2 एंड b अकॉर्डिंग टू दोस 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0। ऑलराइट, प्लस यहां पे c ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो, ऐसा ही दिखेगा। बस a b और c कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। एक कंडीशन लास्ट वाली, वही क्वाड्रेटिक है ना पॉलिनोमियल, इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर्ड के आगे कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। यहां पे भी वही, a कैनॉट बी 0, a कैनॉट बी 0। व्हाई? अबे a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर्ड इज 0। अबे एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर्ड वाली टर्म ही नहीं बची, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं बचा। समझ में आ रहा है? तो a कैनॉट बी 0। दैट्स इट गाइस। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग क्यों रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। एग्जाम्पल लिखो, अपने आप बताओगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं सीरियसली चाह रहा था कि मतलब आप लोग रटो मत, दैट इज ऑल आई वॉन्ट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, हम लोगों का काम समझ में आ रहा है, तो वीडियो में लाइक करके जाओ। कुछ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में छोड़ो, बताऊंगा, पक्के से बताऊंगा। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग अस। एंड देन यस, जैसे कि मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ता हूं, दैट इज मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बता दो, लेकिन रटना मत, किसी बुक से देखना मत, एग्जाम्पल्स लिखना, एनालाइज करना, सिमिलैरिटीज देखना, डिफरेंस देखना और फिर लिख के जाना। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय। हाय 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 हाय, हे गाइस वंस अगेन। नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। हे गाइस, किसको पता था कमीना नहीं, दिल तो बच्चा है जी। Wait, hold on guys. Do like, share and subscribe. Ta-da!